नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। 3-4 बड़े सवाल निकल कर आ गए हैं, उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में यही है कि आज संडे है तो क्या आज पैसा आ सकता है या नहीं आ सकता। मतलब हॉलीडे है, आप सभी को मालूम है। तो संडे हो गया और फिर कल मंडे हो गया, तो कल क्या मतलब अगर आज आ सकता है या नहीं आ सकता, कल होली के दिन आ सकता है या नहीं आ सकता, ये दो बड़े सवाल हैं। तो पहला चीज तो यही डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, प्रूफ के साथ कुछ चीजें आपको बता दूंगा कि आ सकता है या नहीं आ सकता, अगर आ सकता है तो किन बच्चों का आ सकता है। दूसरा सवाल जो हम लोग बात करेंगे वो हो गया आप लोग का जो पीएफएमएस को लेकर, पीएफएमएस की मतलब क्या अपडेट है, वो कब वेबसाइट चलने वाली है, क्या सिनेरियो बन रहा है उसका, उस पर बात करेंगे। तीसरा एक जो स्टेटस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे सुबह से 2-3 लोग मुझे अब तक भेज चुके हैं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड का, मतलब कुछ ऐसे स्टेटस आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसमें ये बता दिया जा रहा है कि फंड की कमी कारण आपको छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो उस पर भी बात करेंगे कि वो उसकी कितनी सच्चाई है, वो क्या सही है गलत है, जो भी उसका भी सिनेरियो बनता है। उसका चौथा अगर मतलब पैसा एक्चुअली में कब आएगा, इस पर भी हम लोग एक बार बात कर लेंगे। चलिए वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट सही जानकारी पाना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सटीक अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आज संडे को पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखो संडे को और क्या बोलते हैं, जो आपका जो ये वाला मंडे आ रहा है यानी कि कल का दिन है, होली का दिन, तो ये देखो दोनों हॉलीडेज हैं, मतलब पब्लिक हॉलीडेज हैं। तो उसमें जो है कि कोई भी नया एक्शन नहीं लिया जाएगा। नया मतलब कि उस पर्टिकुलर दिन पे कोई भी पेमेंट इनिशिएट नहीं होगा, ना कोई फॉर्म वेरीफाई होता है, ना पेमेंट इनिशिएट होता है, ना कुछ भी होता है। तो आज के डेट में कुछ भी नहीं होगा और कल की डेट में भी कुछ भी नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आज की डेट में पैसा आने की उम्मीद एकदम ना के बराबर है, ना के बराबर बिल्कुल कम है, और आ सकती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, आ सकती। लेकिन किसकी आ सकती है, जिनका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। अगर देखो किसकी आ सकती है, सिंपल आप समझो, मतलब इस तरह से आपको समझ में आएगा। संडे है तो ऑफिस तो बंद होगा, कोई अलग से इस पर काम है लोग तो करेंगे नहीं। आज जो भी होगा पेमेंट इनिशिएट नहीं होगा, मतलब जिनका इनिशिएट नहीं किया उनका इनिशिएट नहीं होगा, जो भी होगा मतलब नया कुछ भी नहीं हो सकता आज और कल की डेट में। तो किसका पैसा आ सकता है, पैसा सिर्फ उसका आ सकता है जिसका इन्होंने पैसा ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया, बैंक के लेवल से पेंडिंग होगा। जनरली ऐसा ही होता है, बैंक के लेवल से जिनका पेंडिंग होगा उनका जो है कि पैसा आ सकता है। कौन से स्टेटस की हम बात कर रहे हैं, देखो आपको दिखा देता हूं। जिनका इस तरह से हो गया था, मतलब उनके लिए उम्मीद है, चांस है, आज भी आ सकता है। इसके अलावा किसी का नहीं आ सकता। जिनका यहाँ पर अप्रूव्ड भी दिखा रहा था और यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है इस तरफ में, तो जिनका इस तरह से दिखा रहा है उनके लिए उम्मीद है, मतलब ये भी नहीं बोल रहा उनका कंफर्म आ सकता है, उनके लिए एक चांस है कि आज संडे के दिन में भी आ सकता है। कल तो कंफर्म किसी का नहीं आएगा, लेकिन आज हो सकता है किसी का आ जाए, क्योंकि देखो कल सैटरडे था, कल वर्किंग डे था। अगर मान लो सपोज इन्होंने मान लो किसी ने जो आप लोगों में से किसी का स्टेटस पेमेंट पेंडिंग में दिखा रहा होगा, अगर उनका पेमेंट इनिशिएट हो गया होगा तो चांस है आज आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस यही है कि आज पैसा नहीं आएगा। आज भी नहीं आएगा और कल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आज संडे है तो आज तो ऐसे भी कोई काम नहीं होगा। और कल जो है कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये रही आपकी उत्तर प्रदेश की हॉलीडे की लिस्ट। तो होली में मतलब यानी कि कल की डेट में तो ऐसे भी सब कुछ बंद होगा, तो कल भी पैसा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपका डाउट ये वाला क्लियर हो गया होगा कि पैसा जो है कि आज आएगा या नहीं आएगा। अब बात करते हैं जो दूसरा आप लोग का जो है कि सवाल है यहीं पर, वो कल के पेमेंट को लेकर आप लोगों के मन में सवाल है कि कल पैसा आया या नहीं आया। मतलब कल शाम में बहुत लोगों को, मैंने कोई वीडियो तो बनाई नहीं थी ना आप लोगों को कहीं पे अपडेट किया कि कल किसी का पैसा आया या नहीं आया। तो देखो मैं आपको बता दूं, बाकी चैनलों की तरह किसी की तरह ऐसा नहीं कि पैसा आया है कुछ भी। कल किसी का भी पैसा नहीं आया। जितने लोग वो कमेंट कर रहे थे वो फेक कमेंट थे। कल किसी का भी भुगतान नहीं किया गया था। कल की डेट में किसी भी वर्ग के किसी भी छात्र का पैसा नहीं आया था। 1-2 लोग कमेंट करके जरूर बता रहे थे, लेकिन वो सारे फॉल्स कमेंट थे मेरे हिसाब से। जिनका भी आया था उसके 1-2 दिन पहले तक एससी कैटेगरी के छात्रों का आया था। कल की डेट में किसी भी वर्ग के किसी भी छात्र का भुगतान नहीं हुआ, चाहे ओबीसी के हो जाए, चाहे जनरल के हो जाए, चाहे एससी के हो जाए, चाहे एसटी के हो जाए, चाहे माइनॉरिटी के हो जाए। जो कल जो बीत गया दिन उसमें किसी का भुगतान नहीं हुआ। कल के यानी हम 23 मार्च की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कल किसी का पैसा नहीं आया। तो पहले तो ये चीज आप लोगों के मन में क्लियर हो गई होगी। अब एक और चीज बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो आप लोग का जो है कि एक स्टेटस आप लोग मुझे भेज रहे हैं उसका क्या सिनेरियो है। तो आप में से मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे 2-3 लोगों ने ये वाला स्टेटस भेजा, जिसमें क्या लिख रहा है कि स्कॉलरशिप का किसी छात्र का स्टेटस वेरीफाइड था, पेमेंट भी उनका जो से प्रोसेस में दिखा दिया था, पीएफएमएस पर जो है पीएफएमएस पे उनका पेंडिंग या प्रोसेस में हो गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब स्टेटस अपना चेक किया तो अब अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड यानी कि इस तरह से आ रहा है। कैसा, स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ये आता है, आप सभी को मालूम है, इस तरह का स्टेटस तब आता है जब सभी छात्रों को भुगतान हो जाता है, जब इनका फंड खत्म हो जाता है, यानी कि इनका बजट खत्म हो जाता है आपको पैसा देने के लिए, तब इस तरह का स्टेटस दिखाई देता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है सुमित भाई ने, उसमें यही लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप का स्टेटस जरूर चेक कर ले। एक भाई ने भेजा, आगरा जिले से सामान्य वर्ग, उनका पीएफएमएस पर 36,500 हुआ था, मतलब पीएफएमएस पर इन्होंने चेक किया था तब 36,500 था। लेकिन जब कल स्टेटस देखे तो स्टेटस में लिखा है बजट खत्म।
तो एक बार अपना स्टेटस जो है कि आपको देख लेना है। ये देखो उन्होंने प्रूफ भी भेजा है, तो ये रहा स्टेटस। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अभी तक आप में से मैंने बहुत लोगों का मतलब आप लोगों ने स्टेटस मेरे कहने पे चेक किए, जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, किसी का भी इस तरह से नहीं लिखा है। अगर ये लिखा भी है तो गलती से लिखा गया होगा। ये पूरी तरह से मतलब इसके चांसेस है कि ये फेक है, एडिटेड होगा। आप में से कहीं से भी ये किसी को भी रिसीव हुआ है तो हाई चांसेस है कि फेक होगा, एडिटेड होगा, क्योंकि अभी किसी का कोई फंड इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बजट अभी पूरा पूरा बचा हुआ है, सबके बजट अपने अपने हैं। अगर आप चाहो तो बजट पे भी एक वीडियो में ला दूंगा जिसमें आपको बजट बता दूंगा, लेकिन बजट समझ लो बहुत ज्यादा है और पूरा बजट बचा हुआ है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो ये तो समझ लो कि ये वाला फेक है, पूरे चांसेस हैं फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फंड का एक पैसा भी यूज नहीं हुआ ओबीसी जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी के लिए। एससी एसटी का तो यूज भी हुआ, लेकिन ओबीसी जनरल माइनॉरिटी का तो पूरा पैसा बचा हुआ है। तो स्टेटस का क्या है, स्टेटस ये वाला गलत है, ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है। आप लोग को बस इतना समझना है। आप में से जितने लोग ये वाला स्टेटस पे डाउट होगा उनको मैं यहीं पर क्लियर करना हूँ, ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आप इसका सिंपल से सोल्यूशन क्या कर सकते हो, इसका सिंपल अपने स्टेटस आप चेक कर सकते हो। स्टेटस देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। स्टेटस देखने के लिए वही सरकारी अपडेट 247, वहीं पर आपको यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म वाला वेबसाइट खोल लेना है। नीचे चले जाओगे, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी सारी अपना स्टेटस। सभी लोग जितने भी अभी मैक्सिमम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले ही है, तो यहाँ से रिन्यूअल वाले देख सकते हैं और फ्रेश वाले यहाँ से देख सकते हैं। सिंपल क्लिक करके ओपन कर लेना अपना स्टेटस, आप लोग को देखना और बताना है कि आपका भी ऐसा अनएबिलिटी या ऐसा कुछ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। देखो हाई चांसेस तो यही है कि आपका इस तरह से कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा, जो यहाँ पर अभी अपने एक स्टेटस आप लोग जो मुझे भेज रहे हो तो दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक के लिए, आप समझ लो। लेकिन सभी लोग एक बार करंट स्टेटस जरूर देख लेना ताकि अपनी संतुष्टि के लिए हो जाए आपको कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सभी लोग स्टेटस देख लो, मैंने आपको तरीका बता दिया, हालांकि आप सभी को मालूम है स्टेटस कैसे देखना है। तो ये स्टेटस वाली बात हो गई। अब एक और जो डाउट आप लोग का पीएफएमएस को लेकर डाउट है कि सर्वर जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, मतलब सर्वर 1 सर्वर 2, तो सर्वर 1 नहीं चल रहा है अभी, वही एरर आप लोग को आ रहा है। सर्वर 2 तो फिर भी आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है, कुछ के लिए ओटीपी नहीं जाता है, तो सर्वर 2 से आप लोग ट्राई जरूर कर सकते हो। तो सर्वर 1 तो अभी नहीं चल रहा है। सर्वर 1 का पीएफएमएस पे क्या अपडेट है उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो पीएफएमएस का क्या अपडेट है, पीएफएमएस से किसी को जो है कि रिप्लाई आया, आप में से किसी ने मेल लिखा था उनको, तो उनके जो है कि रिप्लाई आया पीएफएमएस से कि उनकी जो है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये रिप्लाई आया है रितेश को, मेरे हिसाब से रितेश भारद्वाज। तो इनको देखो रिप्लाई आया, इन्होंने मेल लिखा था, आप भी चाहो तो उनको मेल लिख सकते हो। मेल में उन्होंने क्या रिप्लाई लिखा है, देखो ये पीएफएमएस से रिप्लाई आया है कि डियर सर काइंडली वेट, मतलब आप इंतजार कीजिए, आवर टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन इट, मतलब उनकी जो टेक्निकल टीम है जो इसको वेबसाइट को संभालती है उस पर काम कर रही है, जो आप लोग को समस्या आ रही है। मतलब आप जो भी एरर देखते हो अपना पीएफएमएस चेक करने पे, वहां पर आपको जो एरर आता है तो उस पर वो उनकी एक टेक्निकल टीम है जो उनकी वेबसाइट हैंडल करती होगी, वो उस पर ऑलरेडी काम कर रही है। तो उसको इन्होंने सिंपल जवाब यही दिया कि आपको वेट करना है। यहाँ पर दिन तारीख नहीं लिखी हुई है कब तक वेट करना, सिंपल बस इन्होंने यही बोला है कि बस वेट कीजिए, काइंडली वेट। आप उनकी जो टेक्निकल टीम है इस पर काम कर रही है, जैसे फिक्स होगा वो आपको बताएंगे। तो यही आप लोगों के लिए पीएफएमएस की फिलहाल अपडेट यही है। कोई यहाँ पर ना तो डेट लिखी है ना कुछ लिखा है कि कब तक ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं। वेबसाइट की समस्या थी, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हो पीएफएमएस की टेक्निकल टीम से अगर आप भी चाहते हो तो। मेल आईडी यहाँ पर लिखी हुई है, मेल आईडी आप लोग देख सकते हो। तो ये रही एक तो हेल्प डेस्क _ pfms@government.in, इसको इस पे डाल सकते हो आप लोग। और यहाँ पर एक और जो है कि डाल सकते हो, दूसरा वाला ईमेल इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ मेल आईडीज है, आप लोग को मेल लेकिन प्रॉपर लिखनी पड़ेगी। मेल से अच्छा है कि यहाँ पर टोल फ्री नंबर है, इससे भी बात कर सकते हो 1800111811, तो इस पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह का मेल का रिप्लाई आया था, पीएफएमएस की अपडेट भी मैंने आपको बता दी। अब एक और जो डाउट होगा कि आखिर पैसा कब आएगा, तो देखो पैसा कल की वीडियो में भी आपको बताया था। सीसीएस यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हो चौधरी चरण सिंह, तो उनका ऑफिशियल जो टेलीग्राम है वहां पर भी वही आया जो मैंने आपको कल बताया था कि 31 मार्च तक जो है कि पैसा भेजा जाएगा। तक मतलब होता है उसके पहले किसी भी दिन आ सकता है, 31 मार्च को जरूरी नहीं है। तो 30 को, 29 को, 28 को, 27 को, 26 को, किसी भी दिन पैसा आ सकता है। तो फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि आप लोगों को वेट करना है 31 तारीख तक का, उसके बाद ही आप लोगों को परेशान होना है। उसके पहले हालांकि आप लोगों को भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये थे आप लोगों के सारे जितने भी डाउट थे, सारे जो अभी इस समय रूमर चल रहे थे, सारे मैंने आप लोगों की कोशिश किए हैं, क्लियर कर दिए हैं। तो और कोई अगर डाउट रह गए होंगे तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम, तीनों की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।